Because the problem is the husband, is not the wife. Problem is the husband. हस्बैंड को खुदा का वचन ही नहीं पता. हस्बैंड कभी घर पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे उसने प्रेयर नहीं की. कभी बच्चों को उसने बाइबल नहीं सिखाई. जैसे मैंने लास्ट वीक क्या कहा था, आपके बच्चे जब हम डे केयर में डालते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर सो बिजी इन आवर वर्क एंड वी पुट आवर किड्स इन, कहां डालते हैं, डे केयर में डाल देते हैं. 8 से 10 घंटे आपने अपने बच्चे को डे केयर में डाला, ठीक है. आपको पता ही नहीं है कि वो इंसान आपके बच्चे को क्या सिखा रहे हैं. When a couple married, if they love so much, why they have a divorce after 20 years or 15 years? It's a point, है ना. एक कपल की अगर शादी होती है, वो 10 साल या 15 साल के बाद उनका क्यों डाइवोर्स हो जाता है? Because they don't know how to run the family. The missing is the knowledge, understanding and wisdom. Bible says, Solomon, he was the intelligent guy, when God appeared to him, what he asked for, God said, ask anything, I will give it to you. सुलेमान को खुदा ने पूछा, खुदा ने कहा सुलेमान को, तू जो मांगता है मैं तुझे दे देता हूं. He never asked money. If we are people, say God, खुदावन $2-4 यहां पे भी दे देना, मुझे भी दे देना, उसको भी दे देना, मेरी फैमिली को दे देना, ठीक है. सोलोमन ने क्या क्वेश्चन खुदावन को उत्तर दिया? सोलोमन ने कहा, परमेश्वर तू मुझे अपनी समझ दे, अपनी अंडरस्टैंडिंग दे, अपनी विजडम दे. That's how when you got the knowledge and understanding and wisdom, your house is built on the foundation that is called knowledge. That is very important. But the Bible says wisdom is supreme. जो बुद्धि है वो सबसे ज्यादा है. ये wisdom, knowledge और understanding कहां से मिलती है हमें? From where we can get the knowledge, understanding and wisdom? It's everything is hidden in the word of God. बाइबल कहती है अगर तुझे समझ की कमी है तुम कहां से मांग? मेरे से मांग. I will give you the knowledge. We always says हमारे बीवी में प्यार होना चाहिए. It's good. But the thing is, if the love is so much important, then why there is a divorce then? Divorce rate is so much high today. और सभी लोग जब शादियां करते हैं तो उनमें यही चीज होती है, हम बहुत प्यार करते हैं, that is the reason we are getting married. Then if they are getting married, then why the divorce come? Why they are fighting? Why there was so much abuse? Why the husband is beating his wife? Because one day it started with love. It means love itself will not do anything. अकेला प्यार है जो आपको कुछ नहीं होगा उससे. उसके लिए आपको प्यार का प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा. You have to learn the principles. You have to learn the word of God. You have to learn the law of God so that you can live according to them. That's how after that the love comes in your life. तभी बहुत सारे दुनिया में, then you see today every other home there is a problem. क्यों problem हो रही है? Because the love, people they started with love but there is no knowledge, there is no principle, there is no understanding and there is no wisdom. Bible कहती है wisdom is supreme. Bible book of Hosea chapter 4 and verse 2 में क्या कहती है? मेरे लोग गुनाह में नहीं मर रहे, मेरे लोग मेरी नॉलेज के बगैर मर रहे हैं. Because they are not ready to receive my knowledge. Because the problem is the husband, is not the wife. Problem is the husband. Husband को खुदा का वचन ही नहीं पता. हस्बैंड कभी घर पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे उसने प्रेयर नहीं की. कभी बच्चों को उसने बाइबल नहीं सिखाई. जैसे मैंने लास्ट वीक क्या कहा था, आपके बच्चे जब हम डे केयर में डालते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर सो बिजी इन आवर वर्क एंड वी पुट आवर किड्स इन, कहां डालते हैं? डे केयर में डाल देते हैं. 8 से 10 घंटे आपने अपने बच्चे को डे केयर में डाला, ठीक है. आपको पता ही नहीं है कि वो इंसान आपके बच्चे को क्या सिखा रहे हैं.
आपने अपने बच्चे को एक ऐसे लोगों के हाथों में रख दिया जो गुनाह में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, पैसा कमाना है, पर हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं वहां पे। तभी आपके बच्चे घर आके जब थोड़े बड़े होते हैं वो सुनते नहीं आपके, बिकॉज दे लर्न बैड स्टफ फ्रॉम आउटसाइड। Arts, if you go back 30-35 years back, it wasn't like this. हम अपने बच्चों की खुद परवरिश कर रहे थे। हमारे मां बाप ने हमें डे केयर में नहीं डाला, ठीक है ना? तब डे केयर नहीं होते थे, डे केयर अब स्टार्ट हुए हैं। नाउ इज वेरी कॉमन, क्योंकि पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम यही है ना, पेरेंट्स को पता ही नहीं है बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। हमारे पेरेंट्स ने कभी डे केयर में नहीं डाला, आपके भी जो होंगे पेरेंट्स ने, उन्होंने कभी अपने बच्चों को डे केयर, आप मेरा ख्याल हम जो सारे बड़ी एज के, हमारे पेरेंट्स ने कभी डे केयर में नहीं डाला हमें, पर क्यों हम अपने बच्चों को डे केयर में डाल रहे हैं? देन प्रॉब्लम है, क्योंकि हम घर पे बच्चों को एजुकेशन नहीं पता, हमें पता ही नहीं है एजुकेशन क्या होती है, तो हम अपने बच्चों को एजुकेशन ही नहीं दे रहे। हम सिर्फ उनको एक नॉलेज दे रहे हैं दुनिया की, तूने स्कूल जाना है और एंड ऑफ द डे तूने क्या करना है, स्टडी करके जॉब लेनी है। दैट इज द ओनली थिंग वी आर गिविंग देम। हमने उनको ना तो कोई एटिकेट सिखाए, ना ही उनका कैरेक्टर बिल्डअप में सिखाया, ना ही उनको कोई जनरल नॉलेज सिखाई। सिर्फ आजकल के बच्चों को क्या आता है, सिर्फ एजुकेशन लेनी है और जॉब करनी। दैट इज द ओनली थिंग दे नो। अब दुनिया के बारे में उनके पूछ लें, दे हैव नो आइडिया वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, दे हैव नो आइडिया। पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। हमारे टाइम पे क्या होता था, मुझे पता था व्हेन आई वाज स्मॉल, यू नो, तो पाकिस्तान में एक प्रोग्राम आता था, टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्राम आता था, तारिक अजीज शो, है ना? इट वाज ऑल जनरल नॉलेज। तो हम क्या करते थे, छोटे हम जब होते थे, वी स्टार्टेड एवरी वीक आता था, आई बिलीव एवरी वीक आता, तो हम कॉपी पेंसिल लेके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लिखते थे जब वो टीवी बोलते थे। फिर हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, खबरें सुनते थे, बीबीसी न्यूज़ चैनल और जो इंडिया में न्यूज़पेपर्स आते हैं, क्योंकि हमारे घर में एक माहौल था कि भाई हमें एक सिखाया गया था, जनरल नॉलेज जितनी अच्छी आप नॉलेज लोगे, आपको दुनिया में उतना ही अच्छा सेटलमेंट होगा। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। व्हाट ही सेज, थ्रू नॉलेज इट्स रूम्स आर फिल्ड। आपके घरों में इतना नॉलेज होनी चाहिए कि आपके कमरे घरों के भरे होने चाहिए नॉलेज से, कि जिस घर में जाएं वहां पे खुदा की नॉलेज बैठी हो, दुनिया के कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके पास उसका आंसर हो। आज की तारीख में ऐसा है ही नहीं है। हम अपने फ्यूचर को खुद खराब कर रहे हैं। शैतान को हम बहुत अच्छा इजीली ब्लेम कर देते हैं ना, बाद में शैतान के काम है। हम अपने बच्चों की टेक केयर नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम है क्योंकि हमने कुछ सीखा नहीं है बाइबल में से। हमने बाइबल नहीं सीखी, इसलिए हमारे बच्चों को बाइबल नहीं पता। अगर लोग खुद बाइबल नहीं पढ़े, उनके आगे पेरेंट्स ने उनको नहीं सिखाया, तो प्रॉब्लम इज द मैन, जिसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली अपने परिवार को चलाने के लिए, जिसने अपनी बीवी को वचन नहीं पढ़ाया, जिसने अपनी बीवी को दुआ करनी नहीं सिखाई, जिसने अपनी बीवी को अपने बच्चों के साथ बैठकर हमने फैमिली प्रेयर नहीं की। दैट्स द प्रॉब्लम। खुदा औरतों को ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन खुदा ने मर्द से पूछने, पुरुष से पूछने, मेल पर्सन से पूछने हैं। बिकॉज आई एम द वन हु गिव्स यू द इंस्ट्रक्शंस। ही इज द वन हु हियर्स द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। ही इज द वन हु गॉड टोल्ड हिम टू टेक केयर फॉर एवरीथिंग। He is the one God said, now do the work. And if these things are missing, God will judge them definitely. So we have to repent, the Bible says. अगर हमारे में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, परिवार में अगर प्रॉब्लम्स है, बच्चों को हम जब कभी कहते हैं ना हमारे बच्चे हमारी आवाज सुनते नहीं, हमारा कहना नहीं मानते, बच्चों का कसूर नहीं है, पेरेंट्स ने नहीं सिखाया कुछ पहले। और ये in these days this is very big problem now. We are not teaching our kids the right way. 7-8 hours हमारे बच्चे मोंटेसरी में जाके बैठ के आ रहे हैं, और थर्ड पर्सन आपको पढ़ा रहा है, और उनको सिखाया जाता है अगर आपके पेरेंट आपको कुछ कहें तो यू कैन डायल 911। किसने बताया? थर्ड पर्सन ने बताया, आपने तो सिखाया नहीं था। आपका बच्चा घर आके झूठ बोल रहा है, किसने सिखाया? बार वाले ने सिखाया।
आपका बच्चा घर आके चोरी कर रहा है, किसने सिखाया? बार बार ने पेरेंट्स ने तो सिखाया नहीं, तभी आप कहते हैं यू आर सो अमेज्ड कि हमारे बच्चे को तो पता ही नहीं है, मतलब ना हमने कौन सा चोरी करना सिखाया, पर बच्चे हमारे चोरी कर रहे हैं, बच्चे हमारे झूठ बोल रहे हैं। कहां से उनको पता लगा? बाहर से। इट मींस यू हैव टू प्रोटेक्ट योर किड्स फ्रॉम आउटसाइड. You have to take care as they are small. Right now you have to feed them the word of God. Right now you have to pray for them. Right now you have to teach them the word of God. Pray with them. So when they are small, that's how the seed, when the seed is small, they need a water, they need a nourishment, everything. But once the tree grows up, what happened? You don't need a water. The tree is already filled with the knowledge and the wisdom. But the problem is we never did our part. And we blame always devil. That's how. Now the thing is, now एक पेरेंट को नहीं पता उसने बच्चे को कैसे चलाना है, और उसने अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखाया. अब उसकी शादी हुई, उसको तो कुछ भी नहीं पता. अब उसने अपने बच्चों को क्या सिखाना जो उसने कुछ सीखा ही नहीं है, जो आज तक. मींस हमने भी कुछ नहीं सीखा, हमारे बच्चों ने भी कुछ नहीं सीखा, उसके आगे बच्चों ने भी सुना. जनरेशंस आर गोइंग लाइक दिस. और खुदावंद के वचन में क्या लिखा है? मेरे लोग मेरी नॉलेज के बगैर मर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मेरी नॉलेज को. और क्योंकि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मेरी नॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, मैं उनको भी रिजेक्ट कर दूंगा. और मैं उनकी आगे बच्चों की जनरेशन है उनको भी रिजेक्ट कर दूंगा. ये है प्रॉब्लम. वी नेवर स्पेंड टाइम विद आवर किड्स. बाइबल कहती जो तुम्हारा घर है बच्चों से नहीं है. कहती है बाय विजडम, अक्ल से भरा जाता है तुम्हारा घर, बुद्धि से भरा जाता है. और जो इट्स विद रेयर एंड ब्यूटीफुल ट्रेजर्स, द बाइबल सेज. हमें अपने घरों में वो अक्ल होनी चाहिए, हमारे में वो समझ होनी चाहिए, वो हमारे में विजडम होना चाहिए कि हमारे घर में हर एक इंसान विजडम से भरा हो. उसे घर कहते हैं. घर ये नहीं होता कि फैमिली बैठी है जिसको नॉलेज ही जीरो है. घर वो होता है जिसके खजाने प्रभु खुदावंद के कलाम से भरे हुए हैं. चलते फिरते आपकी जुबानों में खुदा का वचन होना चाहिए. कहता है बाइबल के कहती है जब तुम घर से बाहर जाओ, बाहर से अंदर आओ, क्या होना चाहिए? उसका वचन तुम्हारी जुबानों पे होना चाहिए. अब पेरेंट्स ने तो बाइबल पढ़ी नहीं, और जो उन्होंने पढ़ा नहीं वो बच्चों ने सीखा नहीं. अब क्या हो रहा है? That's how the problems are there. तभी आप सोसाइटी में देख लें इतना क्राइम है, तभी आप नेशंस में देख लें इतना ज्यादा क्राइम है. इट ऑल स्टार्ट विद द फैमिली. आजकल के बच्चे कितने क्राइम में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स में हैं. ड्रग्स कहां से मिल रहा है? स्कूल से मिल रहा है. क्योंकि आपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दी शुरू से कि ड्रग बुरी चीज है. नाउ दे व्हेन दे आर इन अ स्कूल दे स्टार्टेड गेटिंग द ड्रग्स बिकॉज दे नो आवर पेरेंट्स नेवर टीच देम. So when you teach your kids that there is a problem when you go to school or college, people are outside after you, so don't do it. They will not do it. But if you are not teaching your kids, what will happen? They start taking drugs, they start taking injections, and then you worried. Or then when you come to church and pray for, then you will ask pastor if you can pray for their family because their kids are not listening. Is not the problem. The problem started when they were small. We did not teach them the word of God. We did not fill their lives with the Holy Spirit. It is the problem with the parents. और खुदा उन पेरेंट्स को जरूर जज करेगा, क्योंकि एक लाइफ भी है जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द साइट ऑफ गॉड. एक छोटा बच्चा या बूढ़ा इंसान या जवान इंसान कोई भी है, उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है खुदा की नजर में. इसलिए एज ए पेरेंट हमारा क्या फर्ज बनता है? वी हैव टू स्टार्ट डूइंग द राइट एजुकेशन टू आवर किड्स.